Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Raukhram Shehzad and our today's topic is stop condensation. What is stop condensation? The condensation between a ketone and a dialkyl succinate in the presence of sodium ethoxide, sodium hydride or potassium tertiary butoxide basis. Such a reaction is called stop condensation. यहाँ पे जो कंडेंसेशन होनी है वो दो चीज़ों के दरमियान हो रही है। एक इनमें कीटोन है और दूसरा हमारे पास डाई एस्टर है विच इज़ डाई अल्काइल सक्सिनेट। इन दोनों ने कंडेंस होना है। तो ये देखें कैसे कंडेंस होंगे, एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पे जो हम बेसिस यूज़ कर सकते हैं, इट में भी सोडियम एथोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड और पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आइन। तो ये दोनों कंडेंस होंगे। देखें कंडेंस कैसे होंगे। ये कीटोन है हमारे पास, ये डाईथाइल सक्सिनेट है इन द प्रेजेंस ऑफ एथोक्साइड आइन। तो ये कंडेंस हो रहे हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है हमें। बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली ये कीटोन का ऑक्सीजन गया है और एस्टर का यहाँ से दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे। ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों आपस में थ्रू डबल बॉन्ड कंडेंस हो जाएंगे और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी। इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, मैकेनिज़्म देखते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब हम किसी कीटोन और एस्टर को कंडेंस करवाते हैं ना, तो कार्बन आयन बनता है कीटोन से और वो एस्टर के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और वहाँ से एल्क ऑक्साइड आयन को रिमूव कर देता है। नॉर्मली ketones react with ester in the presence of a base by a mechanism in which carbon ion from ketone displaces alk oxide ion from ester as happened in the Claisen condensation। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंपल एस्टर नहीं है। एक तो हमारे पास डाई एस्टर है। डाई एस्टर का ये जो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन होता है ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये नॉर्मल एस्टर से ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसमें दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। जबकि नॉर्मल एस्टर में तो दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होता है विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये तो एसिडिटी को कम करता है। तो यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक हमारे पास हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे मैकेनिज़्म उल्ट है। यहाँ पे कार्बन आयन कीटोन से नहीं बनेगा बल्कि डाई एस्टर से बनेगा। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि बेस यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगी और ये बन जाएगा हमारे पास कार्बन आयन। ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन के रिमूव हो जाएगी बेस। तो अब ये जो कार्बन आयन बना है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया है। दिस विल अटैक टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन। कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा और ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब नॉर्मली ये होता था, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे, ये फिर नेक्स्ट टाइम में प्रोटॉन कैप्चर कर लेता था, पर यहाँ पे प्रोटॉन कैप्चर नहीं करेगा। तो क्या होगा? अच्छा, इससे ना अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ। थोड़ा ये जो हमारा एस्टर ग्रुप है इसे भी थोड़ा इस तरफ करके मैं लिखूँगा ताकि रिंग की सी फॉर्म बन जाए। तो ये देखें, ये मैंने इसे रीअरेंज करके लिख दिया है। ये वही हमारी प्रोडक्ट है जो पिछले पेज पे थी लास्ट में। तो अब देखें, अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है ये प्रोटॉन कैप्चर नहीं करेगा बल्कि इसके सामने ही ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ये वापसी आएगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड एल्क ऑक्साइड आयन विल बी रिमूव्ड। यहाँ पे एथोक्साइड आयन रिमूव होगा
और ये हमारे पास स्टेबल रिंग बन जाएगा 5 मेंबर रिंग विच इज़ अ गैमा लैक्टोन। लैक्टोन है, साइक्लिक एस्टर है, अल्फ़ा बीटा गैमा पोजीशन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। तो दिस इज़ गैमा लैक्टोन। लेकिन अभी देखें, अभी फिर इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन और मौजूद है विच इज़ एडजेसेंट टू कार्बोनिल कार्बन। तो अब क्या होगा, अब फिर बेस यहाँ से इस हाइड्रोजन को भी कैप्चर करेगी, और जब इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगी तो ये फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। ये देखें, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया है और यहाँ पे कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया है। तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ अ स्टेबल कार्बोक्सिलेट साल्ट। That is why equilibrium favors the product. The formation of stable carboxylate salt, carboxylate ion is the driving force of this reaction. तो ये फाइनल प्रोडक्ट थे हमारे पास। इसमें देखा हमने कि डाई एस्टर्स जो हैं, डाई अल्काइल सक्सिनेट किस तरह से कंडेंस होता है कीटोन्स के साथ। अच्छा, क्या सिर्फ कीटोन इनके साथ रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड करेंगे या नहीं करेंगे? तो एल्डिहाइड्स का देखें, एल्डिहाइड्स कंटेनिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड यूज़ करें जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, जैसा कि एसिटल्डिहाइड है, तो वो ये रिएक्शन नहीं देते, बल्कि दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन दे देते हैं। बट दोज विद नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, दे रिएक्ट सक्सेसफुली एंड गिव स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं कि इससे हम क्या कुछ बना सकते हैं। तो सिंथेटिक एप्लीकेशन में इस रिएक्शन में देखें हुआ क्या है, बेसिकली इसमें ये हुआ है कि हमारा जो कीटोनिक कार्बन था उसके साथ 3 कार्बन एटम की चेन मिल गई है। ये दोबारा देखें, ये प्रीवियस पेज पे जो हमारा ये देखें, ये था कीटोनिक कार्बन, ये वाला। तो इसके साथ 1 2 3 कार्बन एटम चेन ऐड हो गई है। तो वी कैन यूज़ दिस स्ट्रेटजी टू सिंथेसाइज सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। Stop condensation leads to the attachment of a 3 carbon chain to the ketonic carbon atom. That's why it's employed in the extension of aromatic rings. एरोमेटिक रिंग बढ़ाने के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं। यानी आपके पास एक रिंग था, आपने एक और रिंग ऐड करना है, तो उसके लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जा सकता है। कैसे, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कोई कीटोन है, अल्काइल फिनाइल कीटोन है, ये दूसरी तरफ इथाइल सक्सिनेट है उसी तरह। तो स्टॉप कंडेंसेशन होगा क्या, ये इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन, ये वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे, और ये दोनों कार्बन जो हैं ये आपस में डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाएंगे, जैसा कि प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉप कंडेंसेशन हुई है, और बाकी मैंने वैसे ही लिख दी हैं जो ग्रुप अटैच थे। अच्छा, फिर क्या हुआ है, अच्छा इसमें एक तो ये आपस में जुड़ गए हैं, दूसरा इसकी हमने हाइड्रोलिसिस भी कर दी है। तो इससे ये हुआ है कि जो एस्टर ग्रुप था, दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट है रिंग क्लोजर। अब रिंग क्लोज होगा कैसे, ये कार्बन और ये कार्बन ये अटैच होंगे आपस में। बस ये रिंग वाली कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और इस वाली कार्बन से हाइड्रोक्सल जाएगा, फिर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये रिंग क्लोज हो गया है। तो ये रिंग क्लोज तो हो गया है।
तो अभी पर ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसके पास देखें आप टोटल दोनों रिंग्स के पास मिला के 1 2 3 और 4 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। 4 डबल बॉन्ड मीन 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल 4n+2 रूल एरोमेटिक कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो 8 तो नहीं आते, या तो 6 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। तो फिर इसके लिए ना हमें यहाँ एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है कॉन्जुगेशन बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसकी रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन होगी इस कार्बोनिल ग्रुप की, तो इसकी रिडक्शन होने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप में। यानी सिंपली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन लग गया है, तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। और इसकी फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल, ये यहाँ से वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे, एंड वी शैल ऑब्टेन दिस फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ अ स्टेबल प्रोडक्ट। अच्छा, ये देखें, ये रिंग क्लोजर हुआ कैसे था? रिंग क्लोजर इज accompanied बाय फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये होता है एक्चुअली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू। ये देखते हैं, इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। और फाइनली वो कह रहे हैं ये आखिरी स्टेप में डिहाइड्रेशन क्यों हुई है? तो डिहाइड्रेशन इसलिए हुई है कि हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है दैट इज़ एरोमेटिक प्रोडक्ट। Dehydration occurs simultaneously because of gain in aromatic stabilization energy। एक्चुअली ये जब डिहाइड्रेशन नहीं हुई थी तो ये एरोमेटिक नहीं था कंपाउंड हमारे पास, इसमें सिर्फ एक रिंग में एरोमेटिसिटी थी। तो जबकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो वी ऑब्टेन अ मच स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें हमें एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी गेन होती है, रेजोनेंस एनर्जी गेन होती है, जिसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन इजीली हो जाती है। फाइनली हम देखते हैं कि ये जो रिंग क्लोजर हुआ है, इस रिंग क्लोजर का मैकेनिज़्म क्या था। दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ रिंग क्लोजर। एक्चुअली इसमें होता ये है कि सबसे पहले हम इसे हमने ये रिंग क्लोज करना है, और सिंपली होना तो ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा। बट एज़ यू नो OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये इस तरह से जाता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। और वो कैसे करेंगे? बाय रिप्लेसिंग इट विद अ हैलोजन, बिकॉज हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। तो उसके लिए हम इसे ट्रीट करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। तो ये देखें, ऑक्सीजन वाला लोन पेयर सल्फ़र पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, तो ये चीज़ मिलेगी। और ये जो क्लोराइड रिमूव हुआ है, ये यहाँ से ऑक्सीजन से OH वाला हाइड्रोजन ले लेगा, कैप्चर कर लेगा। हाइड्रोजन कैप्चर करेगा तो ये हमें रिमेनिंग प्रोडक्ट मिलेगी, ये वाली। अब क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगी। ये क्लोरीन यहाँ से कार्बोनिल के साथ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके इधर सल्फ़र के दरमियान आ जाएगा। ये SO2 बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड फाइनली वी शैल ऑब्टेन दिस एसिड हेलाइड मोइटी। अब देखें, कार्बोनिल ग्रुप के साथ स्टार्ट में OH लगा हुआ था और यहाँ पे OH हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद Cl, क्लोराइड लग गया। क्लोराइड इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अब ये होगा, ये रिंग वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला, तो दिस विल अटैक टू द कार्बोनिल कार्बन और ये क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये भी पहले हम यहाँ पे हमने पहले बात की है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन विल बी यूज्ड। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज़ अ लेवस एसिड। लेवस एसिड क्या होता है? विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लेवस एसिड है ना, ये क्लोराइड के साथ एक कम्प्लेक्स बना लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे क्लोरीन का रिमूव होना और भी इजी हो जाएगा।
तो अब ये जैसे ही रिंग इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो एक क्लोरीन जो है क्लोराइड ये फौरी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, AlCl3 के साथ मिलके ये AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिंग क्लोज हो जाएगा यहाँ से। हाँ, अब ये होगा कि अब यहाँ पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, दोबारा से एरोमेटिसिटी बहाल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो AlCl4 था यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है ये दोबारा यहाँ से प्रोटॉन कैप्चर करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फिर से रिंग को वापसी मिल जाएगा। तो ये रिंग क्लोज हो जाएगा। AlCl3 वैसे का वैसे रिमूव हो जाएगा because this was a catalyst and HCl will be removed। तो ये मैकेनिज़्म था हमारे पास रिंग क्लोजर का। और एक बार रिंग क्लोज हो गया तो अब ये है, अब हमने इसे एरोमेटिक बनाना है। एरोमेटिक बनाने के लिए हमें एक और यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना था। वो हमने पहले देखा है कि कैसे किया है। हमने इसकी पहले रिडक्शन की है, CHOH में कन्वर्ट किया है और फिर डिहाइड्रेशन कर देंगे। डिहाइड्रेशन इजीली हो जाएगी क्योंकि इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड। और ये फाइनली एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी देखें, ये हमने कीटोन लिया है, डाईफिनाइल कीटोन, और इसे ये डाई इथाइल सक्सीनेट के साथ ट्रीट करवाएंगे, कंडेंस करवाएंगे। तो क्या होगा कंडेंसेशन से? पहले स्टेप में हमने इसे बेस के साथ ट्रीट करवाया है और फिर हाइड्रोलिसिस भी की हुई है हीट करने के बाद। तो शुरू में ये होगा कि ये जो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और इस कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन, ये समझें वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे और ये वाला कार्बन और ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है ये आपस में डबल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाएंगे। ये अटैच हो गए हैं। अच्छा, ये फिर बाद में हाइड्रोलिसिस भी की हुई है। हाइड्रोलिसिस से ये होगा कि ये जो 2 एस्टर ग्रुप है ना, इनमें से एक एस्टर ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अच्छा, ये हमें प्रोडक्ट मिल गई। तो फिर एंड पे दोबारा से हाइड्रोलिसिस की है। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या होगा? अब ये होगा कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो दूसरा एस्टर ग्रुप है ये भी पहले तो COOH में कन्वर्ट होगा और फिर जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाएगी तो ये यहाँ से CO2 भी रिमूव हो जाएगा। तो इस कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा। दिस कार्बन। तो ये देखें, इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन रह गया है। तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिली है विच इज़ एन अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज़ आल्सो द synthetic application of this reaction. We can obtain such type of acids through stop condensation. That's all as far as today's lecture is concerned. Take care. Allah Hafiz.